वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे हम डिस्क्रीट के लिए डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा बर्नौली, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम जितनी स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है हमारी, दैट इज़ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो याद करना है बस उसी पे हम फोकस करने वाले हैं, विच इज़ लाइक कि इनकी डिटेल्ड वीडियो तो ऑलरेडी है, हम ये जस्ट इन केस ऑफ रिवीजन कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या उनके फॉर्मूलेज हैं और शॉर्ट में कैसे कैसे हमने उन्हें डिराइव किया था ये देख रहे हैं। तो पीएमएफ हमें सबका याद करना है एज ऑलरेडी सेड। तो ये इसका पीएमएफ है क्या, क्यू रेज़ टू द पावर एक्स इंटू पी। ओके, और एक रिलेशन जो मैं हर बार बताती हूँ, दिस इज़ लाइक p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो किसी को भी इधर ले जाओ। वैसे हम यूज़ करते हैं p को p और 1 माइनस क्यू एज दी अदर, ठीक है। एंड हाँ, मैंने पिछले वाले में वो बताया था कि मीन किस में ग्रेटर होता है देन वेरिएंस, तो वो था, उसका आंसर था हमारा बर्नौली में। बिकॉज बर्नौली में क्या होता है बर्नौली में क्या होता है हमारे पास, मीन हमारा p और वेरिएंस हमारा पी क्यू, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा इसी को प्रूव करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज पूछा भी था ये आप में से किसी ने कि एन पी इंटू क्यू से कैसे बड़ा हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेके मैं बता देती हूँ कि हमारा मीन था वहाँ पे p और वेरिएंस था हमारा पी क्यू, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं ले लूँ कि p हमारा 0.5 है, तो q भी क्या होगा 0.5, ठीक है। अब मैं p के लिए क्या लूँगी 0.5, तो मीन तो सेम हो जाएगा, और मैं p q अगर बताऊँ तो क्या होगा 0.5 इंटू 0.5 विच इज़ 0.25, विच इज़ 0.25। तो ऑफ कोर्स क्या बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है कि 0.25 बढ़ा है, 0.5 बढ़ा है, विच इज़ मीन p था जो हमारा। तो इसी वजह से मीन इज़ ग्रेटर देन वेरिएंस। ये मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन था वो डिस्कस किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉपर पीएमएफ दिखाना। प्रॉपर पीएमएफ कैसे दिखाते हैं, इक्वल टू 1, जो समीशन करें इक्वल टू 1 आना चाहिए, दैट्स इट। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर टी एक्स, यानी ई रेज़ टू द पावर टी एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पीएमएफ से। इसका पीएमएफ क्या है, ई रेज़ टू द पावर टी एक्स का पीएमएफ क्या है, क्यू की पावर एक्स और पी, तो एक्स की पावर्स हमने कंबाइन कर ली यहाँ पे और पी बाहर आ गया। तो हमारे पास क्या आया एंड में, ये p इंटू, ये बस ऐसे लिख रखा है कि p इंटू 1 माइनस क्यू ई की पावर t, और इसकी पावर -1, क्योंकि हम ये न्यूमरेटर में ले आए हैं, दैट्स इट। पी जी एफ कैसे निकालेंगे, ई रेज़ टू द पावर एक्स एस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस एक्स इंटू पी एम एफ ऑफ दिस। याद रखो निकालना कैसे है, वहाँ पे जब पेपर में बैठोगे तो फॉर्मूला ठीक लिख देना है इसका, कि हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालते हैं, ऐसे हम इसका पीएमएफ निकालते हैं, ऐसे हम इसका पीजीएफ निकालते हैं, बस फिर अपने आप वो ठीक सॉल्व होना लग जाएगा। और लास्ट का अगर तुम ये फॉर्मूला भी याद कर लेते हो ना, तो बीच में अगर कुछ गड़बड़ भी होती है स्टेप्स निकालते हुए, वो अवॉइड हो जाती है चेक होने में, ठीक है। तो क्यू एक्स टी ई रेज़ टू द पावर आटा टी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मोमेंट निकाल रहे थे तो ई रेज़ टू द पावर टी एक्स से करना था, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाल रहे थे तो ई रेज़ टू द पावर आटा टी एक्स, आटा एक्स्ट्रा आ गया और उसका पी एम एफ, दैट्स इट। मोमेंट्स निकाल रहे हैं तो हम डी आर बाई डी टी आर निकालते हैं, है ना। तो हम डिफ्रेंशिएट करने, फर्स्ट निकालनी है तो एक बार कर दो, सेकंड निकालनी है तो 2 बार, या और फिर टी को इक्वल टू 0 पुट करते चलो। और इससे हम वो μ1 μ2 भी निकालते हैं, जो हमारे फर्स्ट यूनिट में हमने फार्मूलाज डाले थे रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स के बारे में, तो वहाँ से हम μ1 μ2 भी निकालते हैं। और μ1 μ2 आ जाते हैं
तो हम स्क्यूनेस और कुर्टोसिस भी बता सकते हैं। देखो ये भी राइट स्क्यूड है और लेप्टोकर्टिक नहीं है। जो पिछली वाली पढ़ी थी वो भी क्या था, राइट स्क्यूड था और लेप्टोकर्टिक था। बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू हमें बताते हैं ना, बीटा 2 क्या बताते हैं, कुर्टोसिस बताती है हमें, और बीटा 1 क्या बताती है, स्क्यूनेस बताती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इनका, μ3² बाय μ2 का क्यूब और μ4 बाय μ2 का स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज में पुट करना था हमें μ2 μ3 को, μ3 μ4 निकालने के लिए, वो वाले जो थे μ3 डैश जो रॉ मोमेंट्स से सेंट्रल मोमेंट्स में हम कन्वर्ट कर रहे थे वो वाले। फिर इसकी एक और न्यू प्रॉपर्टी है जो अब तक किसी में नहीं आई थी, दैट वाज लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी, कि ये याद नहीं रखते। ठीक है, कैसे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विच सेटिस्फाई द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में, हमने ऊपर कितने सारे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही एक ऐसी है विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लैक ऑफ मेमोरी। ठीक है, या फिर मार्कोवियन प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये P of x is greater than t plus k given condition probability of x given t equals to P of x greater than equal to k। ये हमें प्रूव करनी पड़ती है, ये आ जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लेट x follows geometric distribution, तो हमने इसका PMF लिखा, देन x greater than j, PMF लिखते गए हम इनका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम इस फंक्शन में जो इनका मतलब अगर हम x गिवन y लिखते हैं तो पहले हम उनका बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में भी देखा था, तो ऐसे ही हमने इस फॉर्मूला को ओपन किया है, दिस इज x ग्रेटर देन की। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बाइनोमियल के केस में, ऐसा एक फॉर्मूला है हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, मतलब रिकरेंस रिलेशन वाली प्रॉपर्टीज़ है ये। ठीक है, आ सकती है वैसे देने के लिए तो, क्योंकि जो हमारी बाइनोमियल के केस में वो तो काफ़ी बार आती है। हम कह देते हैं कि लेट एक्स फॉलो ज्योमेट्रिक ये, और इसका PMF लिखा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर n, x रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करके हमने इसका PMF मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम कर रहे हैं इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने जो बस इसको ओपन करते गए हैं और समीशन लगा दिया है टू x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, अलग अलग के साथ लगा दिया, एंड देन वी हैव रिटन इट। n इक्वल्स टू r पुट कर दिया, क्योंकि हम n में लेके चल रहे थे, अब हमें r में दिखाना है, म्यू r -1 वाला, तो सेम। फिर नेक्स्ट हमारी आती है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, देखो स्टार्टिंग में एक एग्जांपल, हाँ स्टार्टिंग में एक एग्जांपल गिवन है दैट एन अर्न कंटेन्स 100 balls out of which 70 are red and 30 are black, and then a sample of 7 balls are drawn here, and what is the probability that it has 3 red 4 black balls by considering with and without replacement। दो केसेस आ गए, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब देखो क्या बोल रखा है, टोटल 100 balls है, 70 balls हमारी रेड है, ठीक है, 30 ऑफ कोर्स फिर ब्लैक होगी, माइनस कर देंगे, 7 balls हमें निकालनी है, तो हमें बतानी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 रेड हो और 4 ब्लैक हो विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हमने बहुत लाइक 10th 11th क्लासेस में भी हमने करा, जब हमने प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग की थी तब भी हम ऐसे कर रहे थे। ठीक है, हाँ, द डिस्ट्रीब्यूशन हैव द फॉलोइंग कंडीशंस। हाइपरज्योमेट्रिक की क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं एक बारी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस या चांस ऑफ ईच ड्रॉन, दिस is because each draw decreases the population because sampling is without replacement। ठीक है, देखो जब हम कोई एक अर्न से कोई चीज़ निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमने एक निकाल लिया, वो चीज़ वापस नहीं आएगी, तो उसमें से ऑफकोर्स जो n नंबर ऑफ चीज़ें हैं कितनी बच गई, n-1, एक विड्रॉल के बाद, यही बता रहे हैं वो। द रिजल्ट ऑफ ईच ड्रॉन कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, दैट इज फेलियर और सक्सेस। ये कि एक ही चीज़ आएगी, क्या तो फेलियर होगा, मतलब अगर हम रेड बॉल्स देख रहे हैं तो क्या तो उसका रेड बॉल आएगी या फिर ब्लैक आएगी, ब्लैक आएगी तो रेड का फेलियर हो जाएगा। दो ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर एक चीज़ हो रही होगी तो दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज़ वॉट इट इज़ मेंट बाय द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब क्या तो सक्सेस ही होगा या फिर फेलियर ही होगा। ठीक है, नोटेशन क्या है, पॉपुलेशन m सक्सेस, तो टोटल n m है, m सक्सेस है, तो n - m फेलियर, मतलब अगर टोटल कोई चीज़ x है उसमें से हमने 5 निकालनी, तो बच कितनी गई, x - 5। यही चीज़ है यहाँ पे, सैम्पल में ले रहे हैं तो k और n - k।
सैम्पल के लिए जो हम डिनोट करते हैं, सैम्पल मतलब पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट, पॉपुलेशन इतनी है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, पॉपुलेशन n है, ये स्मॉल n हो जाएगी बस, ठीक है। तो अब p ऑफ x इक्वल्स टू x, आगे हम देखें, हाँ ये एक प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसकी, विच इज़ वेंडरमॉन्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें हम, ये हमारा जो PMF है MNX, इसकी हम मतलब पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में जो आती है, जस्ट रिमेंबर दिस लाइक, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके मोमेंट्स निकालते हैं, म्यू वन डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब x इंटू PMF जो इसका दे रखा है, और ओपन कर देंगे, ठीक है। सेम x इक्वल्स टू टी, अब जो हमारी ये आई है ना x माइनस 1 है, इसको हमने t ले लिया, तो x इक्वल्स टू ये आ गई, तो x इक्वल्स टू 1 to n है, यहाँ पे भी x है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, n m बाई n, म्यू टू डैश जो हमारा वेरिएंस आता है इससे म्यू टू से, तो उसके लिए म्यू टू डैश भी निकालना पड़ेगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ये ऐसे सिर्फ डिराइव करनी है, उसमें आप इनको कितना याद कर लोगे, आपको डिराइव करोगे और डिराइव करना सही आएगा तभी जाके आप इनको प्रूव कर पाओगे, ठीक है। इनमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, दैट्स आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन दिस। जैसे जैसे बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि MXT का क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका PMF ला देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो बस। फिर म्यू टू के लिए जो रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स में स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, वो वाले 3 ही फॉर्मूले हैं, बल्कि वो म्यू टू का, म्यू थ्री का और म्यू फोर का, ये याद करने पड़ेंगे आपको, जो हमारा म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश, ये ऐसे करके नहीं आते थे स्क्वायर, तो ऐसे वाले फॉर्मूले हमें ये जो रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स के बीच में थे वो याद करने पड़ेंगे, म्यू वन डैश का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ई रेज टू द पावर टी एक्स, मोमेंट एम जी एफ जो निकालते हैं MXT इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टी एक्स, और ई रेज टू द पावर टी एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। क्वेश्चंस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज जस्ट अ क्विक थ्योरी ऑफ इट। फिर आता है हमारा मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इफ़ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट आर ऑफ k टाइप्स, मतलब E1 E2 E3 सो ऑन अप टू k विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट है, क्या E1 की P1, E2 की P2, EK की PK ऐसे, and then the probability in n independent trials E1 over x1 E2 over x2 so on up to E1 En over xn, the probability number is given by ये, मतलब ये इसका PMF है, ये याद करना है आपको, ओके। इजी है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे, n फैक्टोरियल 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 खेल रहे हैं यहाँ पे हम, n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल सो ऑन xk फैक्टोरियल, ये k थे ना, k तक, हाँ k थे ना, तो k तक P1 x1 P2 x2 PK xk, मतलब अगर मैं इसको 1 2 या 3 के लिए लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, n फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल बाय P1 रेज टू द पावर x1 P2 रेज टू द पावर x2 P3 रेज टू द पावर x3, दैट्स इट, ठीक है। जहाँ पे इन सब का सम n के बराबर होगा और P1 P2 इन सब का सम 1 के बराबर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का तो सम हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 ही रहा है, ठीक है। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, तो हम सब प्रोबेबिलिटीज़ को जब ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, और सब इनको एक्सेस को ऐड करेंगे तो n, टोटल नंबर ऑफ एंड जो ट्रायल्स थे हम वहाँ तक आएंगे। सच अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चंस हैं, नहीं करने छोड़ दो, ठीक है। फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MXT निकालेंगे इसका, तो मीन क्या आया हमारे पास NPI, वेरिएंस आया NPI I माइनस PK, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस और एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस में हम इसका PMF मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वही है जो हम निकालते हैं, e रेज टू द पावर टी एक्स इंटू PMF P ऑफ x P इक्वल्स टू x, यानी उसका PMF ये हम e रेज टू द पावर टी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज़ है ये यहाँ तक। यहाँ हमारा मीन आ गया, म्यू वन निकालते हैं जो हम, म्यू टू
म्यू टू हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, आगे वी हैव मीन वेरिएंस के बाद म्यू थ्री म्यू फोर ये रहा, और ये हमारे बीटा वन बीटा टू, ये स्क्यूनस कोटोसोस वाले फॉर्मूलेज थे कि हम कैसे निकाल रहे थे। म्यू थ्री स्क्वायर बाय म्यू थ्री का म्यू टू, रुको, हाँ, कैसे निकालते थे हम, बीटा टू क्या होता था हमारा म्यू फोर बाय म्यू टू का स्क्वायर। इन्हीं में हम इन चीज़ों को पुट करेंगे तो ये आएंगे, तो ये वाले फॉर्मूलेज आ जाते हैं। ठीक है, मीडियन, द मीडियन फॉर ईच एक्स आई टिपिकली फॉल्स नियर द मीन फॉर लार्ज एन, मतलब अगर लार्ज एन है तो मीन और मीडियन एक ही जगह पे मिलेंगे आपको। ठीक है, सफिशेंटली क्लोज। मॉड ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू फ्लोर एन पी आई, मतलब फ्लोर और सीलिंग फंक्शन जो है एन पी आई। एन पी आई ये रहा, देखो एन पी आई हमारा मीन आया था ना, तो मीडियन हमारा उसी के आसपास मिलेगा। मोड फ्लोर फंक्शन है मीन का, ये बता रखा है। फिर आती है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इनके आपको पीएमएफ याद करने। ठीक है, जैसे इसका पीएमएफ हमारे पास ये रहा। ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, random variable x is said to have a discrete uniform if it takes any positive integer value from 1 to n, then the PMF is given by this expectation of x, x into इसका PMF। ठीक है, ये 1/n है, तो 1 मतलब ऑफ कोर्स दिस टू n लेना है तो x ही हमारा समेशन में आ सकता है 1/n 1 टू दिस, और ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है n+1 समेशन ऑफ n+1। फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स का सम n+1 होता है ना, डिवाइडेड बाय n इंटू n+1, और ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो 1/n से देखो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा n इंटू n+1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n इंटू n+1/2। ठीक है, और ये 1/n इसका ऑलरेडी था, n से n कैंसिल, n+1/2 इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा इसका। मोमेंट्स एक्सपेक्टेशन वेरिएंस दे रखा है, एम जी एफ एम एक्स टी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो, ई की पावर टी एक्स इंटू 1/n, वो एक्सपेंशन कर देंगे, मतलब समेशन खोल देंगे इसका, दैट्स इट। 5xt हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यानी e रेज टू द पावर आयटा टी एक्स इंटू पी एम एफ। ओपन करो और निकालो। मोड वैल्यू विच अकर्स एट द हाईएस्ट पाथ, ये मोड वाली बात मैंने आपको कहाँ बताई थी इससे पहले। मोड हमने निकाला था बाइनोमियल के केस में, तो बाइनोमियल वाले में भी जब हमने मोड निकाला था, इसके बाद भी हमने एक में मोड निकाला था, तो उन सब में मैंने बताया था कि मोड क्या होती है, हमारी हाईएस्ट वैल्यू। जैसे अगर आर पे वैल्यू हाईएस्ट आ रही है तो r+1 और r-1 पे निकालेंगे हम, और ये दिखा देंगे कि आर दोनों से बड़ा है, तो दैट इज आर मोड। मीडियन मिड वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन n। इफ n ऑड है तो n+1/2 मीडियन होगा, और n इवन है तो n+1/2। देखो हमारा n+1/2 इसका मीडियन है। वैसे ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक है, बट ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। दैट्स इट, यहाँ पे हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड होती हैं। ये हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस थी सारी, जो 4 हमने तब डिस्कस की थी, और आज हमने कुछ डिस्कस की हैं। इसके बाद हमारी कॉन्टीन्यूस की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। जो लास्ट वाली है ना, यहाँ देखो, एक तो ये यूनिफॉर्म वाली, एक मल्टीनॉमियल तो इतनी फिर भी नहीं पूछी जाती, बट मेजरली इनकी डेफिनेशंस, इनके पीएमएफ याद रखना, यही चीज़ है इसमें। एक इसकी वेंडरमॉन आइडेंटिटी याद रखना, किस लिए काम आते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक वाली याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी सिर्फ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इसकी बल्कि ये याद कर लेना, ये आइडेंटिटी लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी की। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट किया था आज, है ना। इससे पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी,
नेगेटिव बाइनोमियल पढ़ी थी, उससे पहले पॉइजन पढ़ी थी, फिर बाइनोमियल पढ़ी थी, उससे पहले बर्नौली पढ़ी थी। ठीक है, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमारी डिस्क्रीट की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और देखो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले पार्ट में किया था। क्वेश्चंस आई एम नॉट डूइंग बिकॉज क्वेश्चंस हम मेजरली डिस्कस जो नोट्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ पे हम कर चुके हैं। तो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन वीडियो। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन था वो जो हमेशा पूछा जाता है, रिकरेंस से रिलेशन देगा नहीं, मेंशन नहीं करेगा, क्या तो वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव द रिकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दे देगा और इसकी आपको प्रूफ मांग लेगा कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पिछले पार्ट में बताया था कि क्यू इक्वल्स टू 1+p वाला। फिर मोड, ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रही थी कि आर पे हाईएस्ट वैल्यू है मोड, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो याद करनी ही करनी है। ठीक है, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, उसका पीएमएफ पढ़ा था, इसकी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। ये रहा मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, यही क्वेश्चन पूछा था मैंने कि मीन ग्रेटर देन वेरिएंस कैसे है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टार्ट किए थे हमने पार्ट 1 में, और ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं टिल पार्ट 2। और ये कवर कर लोगे तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है जो 14 मार्क्स का होता है। क्या तो वो पार्ट्स में पूछेगा या फिर वो जैसे मर्जी उसकी जैसे वो पूछना चाहे, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट दे देगा या फिर 2 क्वेश्चन करके पूछ लेगा। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो ना तो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को छोड़ना मत, बिकॉज इनसे मतलब क्वेश्चन बनना ही बनना है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आप इससे पहले वाले ये 24 पेज जब हम नोट्स कर रहे थे, इससे पहले वाले 24 पेज अगर छोड़ भी दोगे ना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 24 के बाद वाले छोड़ दिए ना तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ना ही कर पाओ इससे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हमेशा काम आने वाली चीज़ है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, आगे भी काम आएगा। तो यू हैव टू एटलीस्ट आपको हर बार इनके पीएमएफ, इनके रिजल्ट्स, मीन वेरिएंस हर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के याद हो। मेजरली तो बर्नौली के, बाइनोमियल के, पॉइजन के, नेगेटिव के भी कह सकते हो, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन ये मीन, बर्नौली, बाइनोमियल और पॉइजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके तो करनी ही है। ठीक है, रेस्ट कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू।